जैसे ही सत्ता गई कहने लगे जंगल राज, तो एक ही दिन में जंगल राज हो गया। तो उस जंगल राज के कहीं ना कहीं तो भागीदार आप भी हैं। है कलेजा में दम अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का? है कलेजा में दम कि नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा देगा? हम लोग तो ये कहते हैं कि आजीवन जब तक ये बिहार रहे तब तक नीतीश कुमार रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार जागो बिहार में। मैं सीधे जदयू कार्यालय से राजेश राज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय को पूरे फूलों से सजा दिया गया है। जो राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी का जो हमारा संगठन का काम था, उन तमाम चीज़ों की चर्चा हुई। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में लिए गए निर्णय, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा हम लोगों ने किया और पार्टी कल कार्यकारिणी की बैठक करेगी। कार्यकारिणी की बैठक में सारी बातें हम स्पष्ट करके उससे संपुष्ट करेंगे। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद है। सर, प्रधानमंत्री बनने की भी बात इसमें हो रही है क्या? नीतीश जी को प्रोजेक्ट करना है प्रधानमंत्री? हम लोग तो कभी नहीं बोले हैं, नहीं कर रहे, कभी नहीं, एकदम क्रिया खा के बोल रहे हैं। कभी गलती से हमारी पार्टी ने कभी नहीं बोला, न हमने ऑफिशियली ट्वीट किया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, न प्रदेश अध्यक्ष ने, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा हमने। अब कुछ लोग का समझते हैं कि हमारा पेटेंट है देश, तो आपका पेटेंट नहीं है। ये देश में 12 राज्य में आप हैं, अजय दुर्ग आप नहीं हैं। 12 राज्य में ही है, मात्र 28 राज्य है देश के अंदर में। अब कह रहे हैं कि हम हैं तब ये धरती चल रहा है, नहीं तो पृथ्वी चलवे नहीं करेगा। वैसा नहीं है। और 303 सीट पर है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 40 सीट पर इनको निपटाए, इनका काम खत्म। 40 सीट पर सिर्फ निपटाने का काम कर, तब हम थोड़े ही कह रहे हैं भाई, जिसे उनको मान लीजिए 80 में अहंकार जो भाजपा का है, भाजपा अपना इतिहास भूल गई है कि भारतीय जनता पार्टी को वह दिन भी देखना चाहिए जब लोकसभा में मात्र 2 सांसद उनके थे 80 में। तो भूलना नहीं चाहिए आदमी को अपना। विजय कुमार सिन्हा अभी बोले हैं कि अपराध बढ़ गया है, ग्राफ बढ़ गया है। कहाँ? तो 2 सितंबर 2022 आज है, भादो महीना है, अंग्रेजी में सितंबर महीना है। तो पिछला साल का हिंदी महीना जब सत्ता में थे, अंग्रेजी महीना, उस महीने का आंकड़ा या उसी दिन का आंकड़ा 2 सितंबर 2021, 2 सितंबर 2022, ये दोनों में से तुलना कर लीजिए, पता चल जाएगा कि अपराध। अब उनको डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डरना नहीं चाहिए राजनीति में, हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। बड़े भाई जहाँ गए हैं अब छोटे भाई जाएंगे, तो कौन रोक रहा है उनको? है कलेजा में दम अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का? है कलेजा में दम कि नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा देगा? अगर है हिम्मत, कलेजा में दम, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके जितने आनुवांशिक संगठन हैं, अगर कोई साक्ष्य है तो हिम्मत है उपस्थित करो, और नहीं तो जनता जानती है आपका राजनीतिक इलाज जैसे 15 में किए थे वैसा ही इलाज कर देंगे। सुशील कुमार मोदी का कहना है जो कार्तिकेय सिंह पे कि अगर इन पे बेल इनको डिरेक्ट हुई है, इनकी जो गिरफ्तारी है अविलंब होनी चाहिए। क्या यदि? अरे भाई, ये तो पुलिस का काम है ना। राकेश सचान पर नहीं बोलेंगे, कभी बोलना चाहिए उनको। अरे भाई, अब राज्यसभा में है, बिहार में उनकी भूमिका खत्म कर दी गई है, तो यहाँ तो इस्तीफा हो गया। वहाँ अवैध हथियार में सजा याफ्ता राकेश सचान खादी गुलाम उद्योग मंत्री बनकर के योगी जी के साथ जय श्री राम कर रहे हैं। वहाँ जाके मोदी बताएं, सुशील मोदी। एक और बात बोले, वो बोले कि गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। अब ये सब भाषा तो उन्हीं का भाषा हो सकता है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़े नहीं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ा नहीं, राजनीति का पर्यावरण प्रभावित है। और हम लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ है, जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया है। हमारी भाषा ब्रंश नहीं। एक लास्ट सवाल था, क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है वो आ रही हैं अब आप लोग के पास। अरे हम यूनाइटेड कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं। तो यूनाइट के लीडर आप ही होंगे, नीतीश कुमार होंगे? ये हम लोग को तय करना है। ये सारी पार्टी मिलकर करके इस सवाल पर अभी प्राथमिक बैनर कह रहे थे बदलाव और प्रदेश से अब देश में जाएगा। ये कहाँ है? जो तो हमने लिखे हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बदलाव लिखे थे, प्रदेश से अब देश में बदलाव। अरे भाई, तो बताएंगे ना भाई, जुमलेबाज हम नहीं हैं। प्रदेश में दिखा तो हमने प्रदेश में दिखाया कि हम बेटी को नौकरी में आरक्षण देंगे, घर घर बिजली पहुंचाएंगे, निर्भीक रहेंगे, कानून का राज रहेगा। आपने कहा था, ये हम जाके बताएंगे देश के दूसरे राज्यों में, आपने कहा था कि 15 लाख रुपया खाता में डाल देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे।
हमारे कार्यकर्ता पूछिए, ये लोग बहुत परेशान रहते थे गांव में जाते थे तब। इतना परेशान हो गए थे हम लोग, गांव में जाए तो लोग कहता था कि भाई 15 लाख दिए नहीं, अभी तक खाता में आया नहीं। हमारा बहुत सारा कार्यकर्ता बीमार पड़ गया, शुगर हो गया उसको। सर, ये जो बैठक चल रही है आज, ये किस पर्पज़ के लिए से ये बैठक आज देखिए ये राज्य परिषद की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक, तो ये तो बैठक होती है ना, ये तो पार्टी का अपना ये है कि वो बैठक करती है। जैसे हमारे ललन बाबू अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उसके लिए उसके संबंध में तो राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय वो उसकी बैठक होगी ही होगी, इसी के लिए वो बैठक बुलाई गई। और ये बातें आ रही है जैसे कि आपने पोस्टर आप लोग का लगा हुआ है, आगाज हुआ है, बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा, कैसा आगाज हुआ है? देखिए बदलाव तो समय बताएगा ना कि कैसा बदलाव हुआ है। जिस तरह से 18 वर्षों में बिहार का बदलाव हुआ है, बिहार आज समझिए कि विकसित राज्यों में गिना जाने लगा है। जितनी बिल्कुल मतलब लिमिटेड संसाधन के रहते हुए भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ विकास का काम किया है, तो एक बदलाव है। तो ऐसे ही बदलाव देश में भी, देश चाहता है कि ये बदलाव हो। मतलब आप प्रदेश से देश भेजेंगे, क्या बुराई है? आप बताइए। ना बुराई, इसमें बुराई क्या है? बुराई इसमें क्या है? अगर प्रदेश देश में जाता है कोई, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने दम पे चले जाइएगा कि अभी विपक्षी दल आपके साथ में? सारे लोग तो हमारे पास, तो हमारे साथ तो अभी सारे विपक्षी लोग हैं। 8 तो यहीं बिहार में हमारे विपक्षी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर राव आए और जब वो बात बोल रहे थे, नीतीश जी उठ जा रहे थे बार बार, तो आपके जो भाजपा के जो मित्र रहे हैं पहले, उनका कहना है कि देखिए जब उनके सवाल पे, मतलब प्रधानमंत्री के सवाल पे खड़े होकर बार बार उठ रहे थे, चंद्रशेखर राव जो है कह रहे थे कि बैठिए, कि अभी ही इन लोगों में सामंजस्य नहीं है, तो आगे चल के क्या होगा? देखिए भाजपा को पच नहीं रहा है। वो ये सोच रहे थे कि एकल राज्य हमारा रहेगा, समझ रहे हैं ना। अब वो देख रहे हैं कि कुर्सी जो है वो पैरों तले से घिसक रही है, ज़मीन सरक रही है, तो अब कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही। अब आपने देखा कि 18 वर्ष का मैंने 20-21 वर्ष का हमारा उनका जो है गठबंधन रहा। जैसे ही सत्ता गई, कहने लगे जंगल राज, तो एक ही दिन में जंगल राज हो गया। तो उस जंगल राज के कहीं ना कहीं तो भागीदार आप भी हैं। आप उसको क्यों अपने आप को क्यों अलग कर लिया? एक दिन में जंगल राज हो जाता है। कौन सा जंगल राज हो गया? अभी आप ग्राफ देखिए केंद्रीय वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का, बिहार में अभी भी जो है बिहार सबसे निचले स्तर पर है ये अपराध के मामले में, और आप कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया। तो कहने के लिए, देखिए कहने के लिए तो आप फ्री हैं। और जब आपके बारे में कहा जाता है, आप उठा के देखिए और राज्यों में जहाँ भी भाजपा केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ क्या हो रहा है। आप लोग तो उनसे पूछते नहीं हैं, पूछते हम लोगों से। आपको हिम्मत है कभी पूछने की गिरिराज बाबू से? पूछिए गिरिराज सिंह से कि ज़रा आप बताइए उत्तर प्रदेश की हालत, आप बताइए ज़रा मध्य प्रदेश की हालत, बताइए आप जो है गुजरात की हालत बताइए, पूछिएगा। आपके बाप नहीं पूछ सकते, इसलिए हम लोग बिल्कुल सिंपल लोग हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं पूछिएगा। आप सिंपल हैं, गिरिराज सिंह जी क्या हैं? आतंकवादी हैं? ये तो हमने नहीं कहा। आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? ये तो गलत बात है। ये देखिए ये गलत बात है। आप क्यों, आपने ऐसा बात क्यों, आप वापस लीजिए इस बात को। ये तो आप इस बात से बोल रहे हैं, आप इस बात को वापस लीजिए। आप उनसे नहीं, हम तो उनसे नहीं पूछने का अर्थ, उनसे नहीं पूछने का अर्थ ये नहीं ना है। आपने क्यों इस तरह की भाषा बोली? ये तो इस तरह ना, सवाल का मतलब क्या है? ये गलत, ये आप इसको वापस लीजिए पहले। नहीं, हम पूछेंगे उनसे। नहीं, तो आपने कहाँ पूछा? कहा हमने तो नहीं देखा आप लोगों का कभी इंटरव्यू। हमेशा पूछे नहीं, इस तरह का सवाल आप नहीं पूछते हैं। और आपने तुरंत आपने जो जिस भाषा का नहीं देखिए, आपने जो एक मिनट आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, हम लोग कभी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं। नहीं, आपने गलत तो बोलते हैं कि आप ये गलत, आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए
रहे हैं कि आप लोग गिरगिट है। ना छोड़िए ना, उनको बोलने के लिए क्या होता, कुछ भी सब लोग स्वतंत्र है इस देश में, स्वतंत्र, सबको बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, वो भी विपक्षी है, बिल्कुल उनको आज़ादी है। लेकिन जो भाषा आप बोल रहे हैं तो गलत है। इस तरह की भाषा कम से कम बिहार में नहीं बोली जाएगी, ना बोली जाती है। तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग तो पूछते हैं ना तो आपने क्यों कर दिया कि वो आप इस तरह की भाषा नहीं बोलिए, इस तरह की भाषा हम लोगों के साथ मत बोलिए, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। हम लोग, आपने जो कुछ भी कहा इसकी हम लोग मैं घोर निंदा करता हूँ। गिरिराज सिंह से हम लोग सवाल नहीं करते हैं। आप कीजिए सवाल, हमने तो ये कहा कि आप उनसे सवाल नहीं करते हैं, तो इसमें गलत क्या कर दिया, आपको क्यों मिर्चा लग गया? हम लोग करते हैं, आप लोग हमेशा जब भी सवाल होती है आप लोगों से, तो आप लोग कहते हैं कि आप उनसे नहीं पूछते हैं, वो लोग बोलते हैं आप उनसे नहीं पूछते हैं। आपने कभी पूछा या कभी आपने सवाल उठाया बिहार को छोड़ के? बिहार में हमने तो यही ना कहा कि दूसरे दिन से जंगल राज हो गया, लोग कहने लगे, और सारी मीडिया में चल रहा है कि जंगल राज हो गया। वो तो बहुत सारे मंत्रियों के भी नाम गिना रहे हैं जो दोषी हैं। अपने लोग अपने बारे में नहीं बोलते हैं, लोग अपने बारे में नहीं बोलते हैं, अपने बारे में हाँ, उनके अपने गिरबान में तो ना, ये देखिए आप बताइए उनके बारे में, वो बताइए। हम ये करने नहीं आए हैं, हमारा एक ही है कि हम जो है यहाँ पर हम भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बना के चलना चाहते हैं, और इसी परिवेश में हम लोग पूरे देश में जाना चाहते हैं। और पूरे देश में आज जो सामाजिक सौहार्द और जो भाईचारे का ताना बाना टूटा हुआ है, और जो गंगा जमनी तहजीब जो टूट रही है, बर्बाद हो रही है, हम लोग उसके धरोहर हैं, हम लोग उसको बचाना चाहते हैं, हम लोग उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग प्रेम भाव सद्भाव की राजनीति करते हैं, और इसी राजनीति को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। इसी राजनीति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है, चलाया है, उस पर काम किया, करके दिखा दिया, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो क्या कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी? क्या आपके नेता को प्रधानमंत्री का चेहरा मानेगी? हमारे साथ तो है ना, सहयोगी पार्टी तो हमारे साथ है। तो वो तो कहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी। ठीक है, बिल्कुल, इसमें हम भी कहते हैं कि उनके नेता राहुल गांधी हैं, इसमें बुराई क्या है? उनका इसमें बुराई तो कुछ नहीं है। अभी जब सारे लोग बैठेंगे एक साथ, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना पहले ही आप लोग जो एकदम हंगामा कर रहे हैं। हमने लगाया तो उसमें क्या गलत कहा? आपने बैनर लगाया। हमने कहा कि हमने आगाज कर दिया। क्या आगाज किया? कि हमने बदलाव की आगाज किया। हमने क्या आगाज किया कि लोगों की जो प्रवृत्ति बनी हुई थी कि लोगों विधायकों को खरीदना, तोड़ना, जोड़ना और अब सरकार बना देना, हमने इसको रोक दिया। ये हमने आगाज़ किया। अब सारे लोग जो है, अब देखिए, आप खुद ही सब देखिए कि झारखंड में क्या हो रहा है ना? आप देखिए, खुद देखिए कि झारखंड में क्या हो रहा है। आप खुद देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। क्या इसको आप न्याय संगत कहते हैं? आपने तो रोका ना यार। फिर हमने रोका ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने आगाज किया है। अब जितने राज्य हैं वो सब इस पर अमल करें, इसको लेके चलें, और इसी प्रोजेक्ट पे आप आगे बढ़ें। बिल्कुल चलेंगे। तो 2024 आपका होगा? बिल्कुल होगा, इसमें क्या है? बिल्कुल एकदम बिहार का है, और बिहार के लोगों का है, और पूरे देश का है। मतलब बिहार तय करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन? बिहार नहीं, 130 करोड़ जनता तय करेगी कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मतलब बिहार इसमें आगे, बिल्कुल बिहार इसमें आगे बढ़ के देखिए। हर जो आपके किसी तरह का जो भी बदलाव हुआ है वो बिहार से शुरुआत हुई है उसकी। तो बिहार की धरती जो है हमेशा से ऐतिहासिक धरती रही है, हर बदलाव और हर अच्छे कर्मों की धरती रही है बिहार। तो आज फिर वही बिहार जो है, ये धरती बिहारी की धरती से बदलाव शुरू होगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSY। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी, जदयू की महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं। क्या नाम है मैम? शगुफ्ता अजीम। शगुफ्ता जी। और प्रत्याशी भी रही हूँ मैं। प्रत्याशी भी रही, कहाँ से? अररिया जिला से। अररिया से। क्या 2024 में प्रधानमंत्री बना रही हैं? निश्चित रूप से हमने कहा था कि बिहार में इस बार हमारी ही सरकार बनी, और 2024 बिहार में कहाँ बनी? बिल्कुल हमारी सरकार बनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही पूर्व में भी थे मुख्यमंत्री, और आज भी मुख्यमंत्री हैं। मतलब हमारी सरकार है। मतलब चुनाव तो लड़ा आपने भाजपा के साथ में, तो वो दोस्ताना लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। ये विचारधारा की लड़ाई होती है। जब तक हमारी विचारधारा उनके साथ टैली करती है तब तक हम उनके साथ होते हैं। अगर विचारधारा में कोई फ़र्क पड़ती है तो फिर निश्चित तौर पर दोस्ती टूट जाती है।
तो ये तो एक प्रक्रिया है। विश्व रिकॉर्ड बना कि 8वीं बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का शपथ लेता है। मुख्यमंत्री नहीं बदलता है, हर बार उप मुख्यमंत्री बदलते हैं। ये तो देखिए अपने अपने कार्यकलाप पर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार को सजाया है, संवारा है, यहाँ बेजान बिहार को में रूह भरने का काम किया है, तो बिहार में जो बदलाव लाया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी, हम लोग तो ये कहते हैं कि आजीवन जब तक ये बिहार रहे तब तक नीतीश कुमार रहे। आप लोग नीतीश कुमार जी हमेशा कहते थे चुनाव के समय कि 15 साल पहले का बिहार देखिए, 15 साल पहले का बिहार देखिए, और उसी 15 साल के बिहार को जिसने बिगाड़ा था, जो नीतीश कुमार जी की सोच थी कि 15 साल में लालू जी ने बिगाड़ा बिहार को, और उसी लालू के परिवार के साथ मिलके नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। इस पे क्या कहना है? देखिए इस मुद्दे पर तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो बहुत ही सोच और समझकर गंभीरता से लेते हैं। आज जो ये फैसला लिया गया है, 15 साल पिछले बिहार की बात जब हो रही थी तो 15 साल बिहार बाकी पहले बहुत बिखरा हुआ बिहार था, और उस वक्त की जो सोच थी, उस सोच में आज की सोच क्या वही रह गई? सोच का ठहराव नहीं हुआ, सोच में बदलाव हुआ। निश्चित तौर पर हमारे तेजस्वी यादव जी नए युवा नेता उभर कर आए लालू जी के बाद, उनकी एक नई सोच, एक अच्छी विचारधारा लगी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर यह कदम उठाया। मतलब कि तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके साथ अपनी सरकार बना दिया। निश्चित तौर पर काम करने की उनमें क्षमता है, काम करने की क्षमता है। हमारी सरकार को पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आगे बढ़कर उनका सहयोग मिल रहा है उनको। पूर्व में आप देखते थे कि बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं था, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते थे उनके विपरीत हो जाता था, कुछ ना कुछ तो विचारधारा में। 5 साल जब पहले, तक लेकिन मैडम 5 साल पहले जो सरकार बनी थी उसमें भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, तो उस समय भी तो वो युवक ही थे, 5 साल और जवान थे, तो उस समय और 5 साल का अनुभव, 5 साल में और अनुभव हुआ, परिपक्व हुए, राजनीति परिपक्व हुए, सामाजिक रूप से परिपक्व हुए, और निश्चित तौर पर आज का जो उनका सोच है ये बदला हुआ बिहार का सोच है, 15 साल पूर्व का सोच नहीं है, ये बदला हुआ बिहार का सोच है। निश्चित तौर पर आज जो महागठबंधन जो मजबूती से जो कायम हुआ है, निश्चित तौर पर इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप लोगों को भी इसको आशीर्वाद देना चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए, ताकि बिहार इसी तरह आगे बढ़ता रहे और बिहार की तरक्की इसी तरह से। और हम तो अब बिहार नहीं बल्कि अब देश में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग चाहते हैं कि अब देश की तरक्की में ये आगे आए, और माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से हमारे बिहार को बदले हैं इस देश को बदल दें। आज देश इनकी ज़रूरत महसूस कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज़रूरत महसूस की जा रही है, महिलाओं को इनकी ज़रूरत है, महंगाइयों की इनकी ज़रूरत है, क्योंकि आज ना महिलाओं पर आप देखें कि जो भी कार्यकाल बीता है महिलाओं पर क्या एक भी बिल पर चर्चा हुई? क्यों नहीं हुई? जो विरोधी सरकार है महिलाओं की, तो उस महिलाओं की विरोधी सरकार को आप कितना देर, जो युवाओं के लिए विरोधी सरकार है उसको आप कितना देर तक टिका सकते हैं? इसलिए भाषणों से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। काम के लिए एक अच्छी सोच, एक बदलाव मानसिकता के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हम समझते हैं कि 2024 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस देश की कमान संभालेंगे। हम लोग पूरी तरीके से डटे हैं मैदान में अब, और हम लोग मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पर 24 बदलाव होगा। फिर मैम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये लोग तो बेकार हो जाएंगे। देखिए हम किसी को बेकार नहीं कह सकते हैं, ये जनता की सोच है। बिहार में भी बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों पसंद आए? अब पहली पसंद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। भले ही हमारा वोट का गिराव जो भी हो, ये एक राजनीति है, लोगों की सोच है। हमारा गठबंधन जो था उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमज़ोरियां हमें मिली, लेकिन जो देश का अब जो मामला है, देश में जिस तरह बदहाली है, देश में जिस तरह बेरोज़गारी है, देश में जिस तरह गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, महिलाओं के पर जो अत्याचार, ये देश का अब निर्णय तय करेगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह बिहार को सुशासन की सरकार दी है, इस तरह देश को अब सुशासन की सरकार की अब ज़रूरत
ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जी 2024 में आएंगे और हम तमाम लोग मेहनत करेंगे। एक बात अभी आपने कही कि गठबंधन में जब आप एनडीए का गठबंधन था उसमें नीतीश कुमार जी थे तो कुछ वोट में बिखराव हुआ। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि भाजपा के साथ गठबंधन करके मुस्लिम वोट जो है उसका जो है बिखराव हो गया। मुस्लिम जो हैं वो जदयू से अलग हो रहे थे और नीतीश कुमार ये मजबूरी बस गए आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी MY फैक्टर पे ही हमेशा काम करता था। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो बात सही है, क्योंकि जो हमारे गठबंधन के जो साथी रहे उन्होंने अलग मानसिकता से एक समुदाय को टारगेट बना करके काम करने का शुरुआत किया और उस समुदाय को जब टारगेट किया गया, हमारे समाज को जब टारगेट किया गया, निश्चित तौर पर आज जितने भी सेकुलर लोग हैं तमाम लोग इस पर अपना प्रतिक्रिया दिए और इस प्रतिक्रिया के कारण आज ये परिस्थिति पैदा हुई। इसलिए राजनीति में कभी भी किसी भी समुदाय को टारगेट करना अच्छी बात नहीं होती है। हम ये देश, ये जो बिहार है ये और ये जो देश है ये हम लोग की संस्कृति है, हमारी पहचान है, अनेकता में एकता हमारी पहचान है और इस पहचान को अगर हम समाप्त करने लगेंगे तो फिर देश में बचेगा क्या। यही जड़ थी जो बिहार में जो हमारे जो मुस्लिम समुदाय का जो बिखराव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भंग नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी के गठबंधन से भंग हुआ, जिस कारण हमें नुकसान सहना पड़ा। उस समय तो जब नीतीश जी लड़ेंगे तो AIM के ओवैसी साहब भी उस गठबंधन महागठबंधन में शामिल होंगे, तो कितनी देखिए वो क्या होगा और नहीं होगा ये तो हमारे आदरणीय नेता तय करेंगे, ये हम लोगों को अभी पता नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबके सहयोग से पूरे बिहार को समेटने के लिए हम लोग जब लड़ेंगे तो पूरा जो नीति बनेगा, हमारे जो नेता नीति बनाएंगे, हम उस नीति से लड़ेंगे। आपका नाम क्या होगा? शगुफ्ता अजीम, अररिया पूर्व प्रत्याशी। ये थी शगुफ्ता अजीम, जदयू की प्रदेश महासचिव।